Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Bean. This is current feelings of your partner, current energies and love messages for you and angel guidance. Join us tarot reading. ये जो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, करंट एनर्जीज हैं और लव मैसेजेस आपके लिए एंड एंजल गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं उनको जो है इस वक्त थोड़ी सी थिंकिंग जो है उनकी पास्ट वाली साइड पे जा सकती है, जो कि उनका माजी था और जो उनके माजी में कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि ठीक नहीं हुई। वो चीज़ें उनको बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, उनको जो है उनके फ्यूचर के बारे में या फिर उनके जो प्रेजेंट है उसके बारे में सोच विचार नहीं करने देती। अगर कि वो इसी तरह से उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे, जो भी बिटर मेमोरीज़ हैं उन्हीं को याद करते रहेंगे और उसको याद करके अपने आप को हर्ट करेंगे, तो फिर वो जो है इस रिलेशनशिप को शायद के अच्छे से जो है वो हैंडल नहीं कर पाएँ, हर चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा उन्हें जो है वो भी डी-अटैचमेंट हो या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप भी हो। 7 ऑफ सोर्ड्स है बट उनको इस वक्त चीज़ें बस वही वो करना चाह रही हैं, या जो उनके गोल्स हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, जस्ट उनका फोकस जो है उस चीज़ पर है और उनका जो है ट्रस्ट बहुत कम नज़र आ रहा है आप पर, इस रिलेशनशिप पर। वो ज़्यादा जो है एतबार या फिर एतमाद नहीं रखते। वो ये कह लें कि जस्ट अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए जो है लोगों को साथ लेकर के फ़िलहाल चल रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सिचुएशन शायद पहले देखी है उसको नज़र में रखते हुए वो जस्ट अपने काम से काम रखना चाहते हैं और उनका ट्रस्ट जो है लोगों पर बहुत ही कम नज़र आ रहा है। जो भी वो एक्शन लेने वाले हैं, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी में लेते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई न्यू स्टेप भी लेने वाले हैं। अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं जो भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके पास अथॉरिटी है जस्ट उनकी ही वजह से उन्हें वो हासिल हुई है। उन्होंने आज तक जो भी मेहनत करी है, जो भी उन्होंने काम करा है, वो आपके साथ लॉयल भी हैं, रिलायबल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट थोड़ा सा आप पर कम है। हो सकता है कि जो उनके पास्ट में हुआ या जो उनके पास बैड एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो है उनका ट्रस्ट थोड़ा कम है, लेकिन वो आपके साथ लॉयल हैं, रिलायबल हैं और आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी चाहते हैं। इसके साथ जो उनके पास अथॉरिटी है जस्ट उनके खुद के बलबूते पे उन्हें हासिल हुई है, इसीलिए वो अपने जो प्लान्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि वो लोगों के रूल्स को फॉलो करें। तो ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा बेहतरी उनकी लाइफ में लेकर के आती है, सक्सेस लेकर के आती है। लेकिन इस वक्त हो सकता है वो इस तरह की जजमेंट पास करें या फिर ऐसा ओपिनियन आपके सामने रखेंगे, आपको ऐसा ओपिनियन देंगे जिसमें आपको ये चीज़ लगेगी कि वो जानबूझकर आपको मिसगाइड करें। हालांकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि उनको रियलिटी का नहीं पता, उनके पास नॉलेज अभी इतनी नहीं है। आपके पास हो सकता है कि आपके साथ जो है उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी कम हो, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कोशिश आप यही करें कि ये मत सोचिएगा कि उन्होंने जानबूझकर आपके साथ वो चीज़ करी है या आपको उस तरह का जो है वो रवैया अपना दिखाया है या जो भी बात बोली हो उन्होंने, वो आपके माइंड में यही चीज़ आएगी कि उन्होंने जानबूझकर करा है, जबकि उनके पास इस वक्त रियलिटी उन्हें नहीं पता, चीज़ों के बारे में उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो कोशिश यही करिएगा कि उनको आप जितना हो सके इस बात पर आपने फोकस करना है, इस बात पर उन्हें ध्यान डलवाना है कि वो चीज़ों को पहले अच्छे से सोचे समझे, देन उस पर जो है वो अपना एक्शन लिया करें। ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट यू हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, दी स्टार। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यू हैव अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, जस्ट सीज देम टू फुलफिल योर गोल्स। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं तो फिर तो आप अपने गोल्स को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन अपने गोल्स तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे।
लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगी कि आपको अपने स्किल्स पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आइए और अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा टाइम दें। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल पर वर्क करते रहेंगे, जो भी आपकी मोनोटोनियस रूटीन है उसी के साथ ही आप चलते रहेंगे, तो आप इस रिलेशनशिप को टाइम देते हुए नहीं नज़र आ रहे। और जिस रिलेशनशिप को जो है वो टाइम नहीं दिया जाता, अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं देते, तो वो फिर कम्युनिकेशन गैप लेकर के आती है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में। तो कोशिश यही करिएगा कि एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिताया करें, ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएं और आपस में आप लोग इसको रिलेशनशिप को अच्छे से जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकें। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।